मसीह में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं हूं आपकी सिस्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यीशु की बेटी। दोस्तों, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो लोग कुछ ऐसी बातें हमें कहते हैं जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं। क्या प्रभु मेरे गुनाहों को माफ करेगा? मैं अपने आप से बड़ी नफरत करती हूँ कि मैंने ऐसा किया है, तो क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? हम अपनी ही नजरों में खुद गिर चुके हैं। हम व्यभिचार में, लड़के बोलते कि हमने बहुत सारी ऐसे गर्लफ्रेंड बना के रखी हुई है, लड़कियां बोलते कि हमने बॉयफ्रेंड बनाए, यहाँ तक कि औरतें और मर्द भी बोलते हैं कि हम गलत संगति में हैं। तो हम गलत संगति से बाहर कैसे आए? और अगर हम आते हैं प्रभु की ओर मुड़ते हैं तो क्या प्रभु हमें माफ करेगा, हमें क्षमा करेगा? लोग देखिए जो अभी नए हैं फिर भी वो मसीह में आ चुके हैं, शुभ संदेश सुनकर फिर भी व्यभिचार में हैं, गलत संगति में हैं, उनकी दोस्ती गलत लोगों के साथ है। तो मैं चाहती हूँ आज की वीडियो उन लोगों के लिए हो कि वो जाने कि प्रभु आपसे क्या चाहता है और प्रभु कितना आपसे प्यार करता है। हालेलुया। लूका की 7 उसकी 36 से शुरू करेंगे और आप पूरा इसे पढ़ना, 36 से लेके पूरा पढ़ना। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ एक घटना हो रही है। प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर गए हुए हैं वहां खाने के लिए, और जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तब एक स्त्री आती है जो पापन होती है, जो एक व्यभिचारन होती है, जो जिसकी संगति गलत लोगों के साथ होती है। तो वो वहां पर आती है। तो वो क्या करती है? वो रो रो कर प्रभु के पांव धोती है, वो इत्र डालती है प्रभु के ऊपर और अपने बालों से प्रभु के पांव धोती है। और यानी कि अपने आप को उस वक्त वो क्या कर रही है? खुद को पापन साबित कर रही है कि मैं एक पापी हूं, मैं एक गुनहगार हूं, और अपना प्रेम प्रभु को वो दिखाती है। तो वहां क्या होता है, फरीसी सदूकी क्या करते हैं? वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये देखो, अगर ये भविष्यद्वक्ता होता है तो क्या से मालूम ना होता कि ये स्त्री कौन है। तो ये अपने की उनका ये सोचना था, ये उनकी वो थिंकिंग उस टाइम होती होगी कि वो सोच रहे थे, जैसे कि बाइबल में लिखा कि यदि वह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि ये तो उसे छू रही है, वह कौन है? वैसी स्त्री है क्योंकि वह तो पापन है। मतलब उस समय की जो थिंकिंग चल रही थी वो ये थी कि अगर ये भविष्यद्वक्ता होता है तो इन्हें पता चल जाता है कि ये तो पापन स्त्री इनके पांव धो रही है, तो ये इनको पास ना आने देता। प्रभु यीशु मसीह उन्हें पास ना आने देता। फिर प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं? यीशु ने उसे उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उसके अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उसी स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और बालों से पूछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? हालेलुया। यहाँ प्रभु शमौन से बात कर रहे हैं और शमौन को कहते हैं कि 2 यानी कि देनदार हैं, जिसने यानी कि मतलब 2 बंदे हैं जिसने पैसे किसी के देने हैं, और एक ने 500 देना है, एक ने 50 देना है। तो जो जिसको देने हैं वो इनके मन क्षमा कर देता है कि चलो आपके पास वापस करने को कुछ नहीं है, तो वो उनका जो भी लेन देन होता है वो माफ कर देता है। तो प्रभु शमौन से कहता है कि कौन ज्यादा फिर उस जिसने दिए थे पैसे उसको प्यार करेगा, 500 वाला या 50 वाला? तो शमौन ने अपनी समझ के अनुसार कहा 500 वाला, क्योंकि उसके ज्यादा थे देने वाले पैसे। तो वो जो 500 वाला वो ज्यादा यानी कि उसे प्रेम करेगा क्योंकि उसकी ज्यादा माफ किए गए। तो प्रभु शमौन से कहता है, देखो इस स्त्री की ओर देखो, मैं
फिर इसी के घर में आया, किसी ने मेरे पाँव नहीं धोए, मुझे चुम्बन किया जैसे आप पढ़ रहे हो, इसने अपने बालों से मेरे पाँव धोए है, मेरा मैंने आदर सत्कार मान किया मेरा, तो मैं तेरे घर में आया, तूने तो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया। वो कहता है इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जिसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। तो यहाँ सारी बात निकल के क्या आती है, प्रभु कहता है जिसके पाप ज्यादा है तो उसके ज्यादा पाप क्षमा हुए, जिसका पाप थोड़ा है तो उसके पाप थोड़े क्षमा हुए। मतलब यहाँ ये बात निकल के आती है कि आप कितना प्रभु की ओर जाते हो, कितना प्रभु को प्यार करते हो, कितना प्रभु को आदर सत्कार अपने जीवन में देते हो। जब आप अपने पापों से हटकर आप वे विचार में हैं, आपने सुना प्रभु का नाम कि हाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम ऐसा है जो हमें मुक्ति दिलाता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें पापों से रिहा करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर जाते हो तो ये आपको ये सोचना कि आप किस रीति के साथ जाते हो, कैसे जाते हो। जैसे कि इस स्त्री को पता था कि प्रभु यीशु मसीह सबको माफ करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु की सामर्थ को जानती होगी, तभी तो वो प्रभु के पास आई। उसने प्रभु के काम को देखा तो तभी तो प्रभु के पास आई कि हाँ पाप माफ करने वाला परमेश्वर ही है और इससे मेरे पाप माफ हो जाएंगे, तो वो प्रभु के पास आए। इसी तरह आपने भी सुना है कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, अजीब अचंभे काम करता है, पापों को माफ करता है। जब आप प्रभु की ओर आते तो उस वक्त आपकी निश्चा कैसी है? क्या इस औरत जैसी आपकी निश्चय है? अगर इस औरत जैसी आपकी निश्चय है तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा, प्रभु आपको माफ करेगा। वे विचार जो आपके जीवन में है प्रभु उसको खत्म करेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपने मन फिराया है, आपने पापों से मन फिरा लिया है। इसका मतलब आप छूटना चाहते हो, आपने शुभ समाचार सुना तो आप प्रभु के पीछे आए, इसका मतलब आप छूटना चाहते हो और प्रभु भी आपको छुड़ाना चाहता है इस विचार की संगति से, इस गंदी संगति से प्रभु आपको बाहर निकालना चाहते हैं। तो प्रभु आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जैसे ये औरत व्यभिचारी थी और प्रभु ने क्या किया, इसके सारे पाप क्षमा कर दिए, प्रभु ने इसे एक नया जीवन दे दिया, प्रभु ने इसके जीवन को बदल दिया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, आपको एक नया जीवन देगा। अगर आप मसीह में आ भी चुके हैं, लंबे टाइम से मसीह में हो फिर भी व्यभिचार में हो, तो प्रभु को आपने अच्छी तरह कबूला नहीं है। आपने आप प्रभु के वचन तो सुनते हो बट उसी दिल से गहराइयों तक नहीं खड़ते हो, लेके नहीं जाते हो। ये आपकी कमजोरी है। जैसे ये औरत ने पूरी रीति के साथ अपना दिल खोल दिया प्रभु के आगे, आप भी अपना दिल खोल दिए प्रभु के आगे कि हाँ प्रभु मैं व्यभिचार से बाहर आना चाहती हूँ, प्रभु मैं तेरी महिमा करना चाहती हूँ, मैं तेरी स्तुति करना चाहती हूँ। खुदावंद मुझे ये गंदी दुनिया से बाहर निकाल दे। तो प्रभु आपको इस गंदी दुनिया से बाहर निकालेगा, एक स्वर्ग की दुनिया में आपको ले चलेगा। अगर आप नए हैं मसीह में, चाहे आप पुराने भी हैं, फिर भी आप गलत संगति में हैं, एक मौका आपके पास है, प्रभु आपको मौके देता है। प्रभु चाहता कि आप बदले, अपने जीवन के हालातों को आप बदले। तो वो कैसे बदलना है? इस औरत की तरह आप प्रभु के पास आए। प्रभु के पास अगर आप जाते हो, आप मसीह हो, आप जाते हो, तो फिर अपने दिल को पूरी तरह खोल दे प्रभु के आगे, पूरी तरह डेडिकेट कर दे अपने दिल को, अपनी रूह जिस्म जान को पूरी तरह प्रभु के हवाले कर दे। प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको ताकत देगा, प्रभु आपको इन गंदी बदरूहों से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ है, उसका वादा है हमारे साथ, सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। वो आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है जब आप पूरी रीति के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे दिल की गहराइयों से आप प्रभु के पास जाएंगे और अपने पापों से क्षमा मांगते हो, जैसे इस औरत ने क्षमा मांगी, फिर आगे समर्पित कर दे। प्रभु मैंने अपना रूह जिस्म जान तुझे दे दिया है, अब तू उसे संभाल, अब तू उसे चला, अब तू उसे निखार और मुझे व्यभिचार की आत्मा से बाहर निकाल। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष, और जो व्यभिचार में उनके जीवन में व्यभिचार की आत्मा जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना, फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही आपको आगे चल के और भी वीडियो मिलेगी। मेरा परमेश्वर आपको संभाले पूरा दिन। जय मसीह के साथ।